दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला चैनल की ओर से श्री साईं बाबा व्रत कथा आप लोगों को अपनी आवाज़ में सुनाती हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। जय श्री साईं बाबा। श्री साईं बाबा व्रत कथा आरंभ। रमा बहन और उनके पति दीपक एक बड़े नगर में रहते थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम भाव और वह अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक रहते थे। दीपक भाई का अच्छा खासा कारोबार था, परंतु उनका स्वभाव थोड़ा कठोर और बोलने को शायद उन्हें ढंग से ना आता था। अचानक समय ने पासा पलटा और दीपक भाई का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार एकदम से ठप पड़ गया। अत्यधिक घाटा होने के कारण उन्होंने व्यवसाय पूरी तरह से बंद कर दिया और समय के हाथों विवश होकर घर पर बैठ गए। इस कारण उनके स्वभाव में पहले से ज़्यादा उग्रता आ गई। बात बात पर लड़ना झगड़ना उनकी आदत बन गई थी। इसी वजह से उनकी अक्सर अपने पास पड़ोसियों से कभी कहा सुनी हो जाती थी। उनके इस स्वभाव के कारण उनके पड़ोसी भी खिन्न रहते थे। रमा बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह भगवान का पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखती थी, इसलिए शायद बिना कुछ कहे सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर एक दिन कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। एक दिन दोपहर के समय रमा बहन के घर पर एक वृद्ध साधु महाराज दरवाजे पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों से अमृत बरस रहा था। उन्होंने आकर दाल चावल की मांग की। रमा बहन ने तुरंत हाथ धोकर उस साधु महाराज को दाल चावल लाकर दिए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया, साईं सदा सुखी रहो। रमा बहन ने कहा, महाराज सुख अपने भाग्य में है ही नहीं, और फिर अपने दुखी जीवन की सारी कहानी कह डाली। तब साधु महाराज ने रमा बहन के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन्नत मांगकर 9 गुरुवार को व्रत करना और एक समय फलाहार या भोजन करना। संभव हो सके तो 9 गुरुवार साईं मंदिर जाकर साईं के दर्शन करना और घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार विधिवत पूजा करना और विधिवत उद्यापन करना, गरीबों को भोजन कराना, श्री साईं व्रत कथा की 5, 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें भेंट करना, जिससे साईं बाबा की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके। इससे चमत्कारी लाभ होंगे। कलयुग में यह व्रत बड़ा चमत्कारी व्रत है। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखना जरूरी है। व्रत को करते समय मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए और झूठ छल कपट आदि बुरी आदतों को भी त्याग देना चाहिए। साईं का स्मरण करते रहना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति साईं व्रत और उद्यापन करता है, साईं बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो महाराज से ऐसे वचन सुनकर रमा बहन अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी गुरुवार से 9 गुरुवार का व्रत कर लिया। 9वें गुरुवार को व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने उद्यापन किया और गरीबों को भोजन कराया। साईं व्रत कथा की 101 पुस्तकें भेंट की। इससे उनके घर के झगड़े झंझट दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। दीपक भाई का स्वभाव में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। उन्होंने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन रमा बहन की जेठानी अपने पति के साथ उनके घर पर मिलने आई। पति पत्नी को खुश देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने रमा बहन से पूछा कि उनके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा में फेल हो गए हैं, दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। तब रमा बहन ने उन्हें 9 गुरुवार का साईं बाबा के व्रत करने की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और कहना भी मानेंगे, लेकिन इन सब के लिए साईं बाबा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उसने रमा बहन से व्रत और उद्यापन की विधि बताने को कहा। रमा बहन ने 9 गुरुवार तक व्रत करने और संभव हो तो साईं मंदिर में जाकर साईं दर्शन के लिए जाने को कहा और यह भी बताया
बताया कि यह व्रत स्त्री पुरुष एवं बच्चे सभी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं बाबा की फोटो तथा सिद्धि साईं यंत्र की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा की स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा, कवच, साईं वावनी, साईं 108 नाम माला आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को उद्यापन करना और यथाशक्ति साईं व्रत कथा की पुस्तकें पास पड़ोस मित्रों सगे संबंधियों को भेंट देना। उनकी जेठानी यह सब सुन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी अपने घर जाकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार का व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बीच उनके बच्चे अब मन लगाकर पढ़ने लगे और सभी कहा मानने लगे तथा घर के छोटे कामों में भी हाथ बटाने लगे तथा परीक्षा होने पर अपनी कक्षा में फर्स्ट आए। अब तो वह अपने मोहल्ले पड़ोस में दुखी लोगों को साईं बाबा के चमत्कारी व्रत की महात्म्य बताने लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी सहेली की बेटी, जिसकी उम्र ज़्यादा होती जा रही थी, बहुत अच्छी जगह शादी साईं व्रत रखने से हो गई। एक पड़ोसन जिसके पति गंभीर रूप से बीमार थे, वह भी साईं व्रत की कृपा से स्वस्थ हो गए और भी ऐसे अनेक अद्भुत चमत्कार हुए। रमा बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा करते हैं, वैसे हम पर भी प्रसन्न हो, अपनी कृपा करना और जो भी इस कथा को पढ़े एवं सुने उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो जय साईं बाबा। तो आप लोगों को साईं बाबा की कथा मैंने सुनाई। आजकल लोगों के पास धन कमाने में लोग इतने व्यवस्थित हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें धर्म या भगवान से रिश्ता टूटते जा रहा है। तो मेरा यह प्रयास है कि लोग कुछ समय निकाल कर साईं बाबा भगवान की या धर्म की ओर अपना समय थोड़ा व्यतीत करें और भगवान का स्मरण करें और अपने दुखों का निपटारा करें और मन में शांति, उनके मन को भगवान शांति प्रदान करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की कुछ धार्मिक वीडियो भी प्रेजेंट करते रहती हूँ। तो आप भी धर्म की ओर अपना समय व्यतीत करें और थोड़ा सा धार्मिक होकर अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों का लाभ लें। जय साईं बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।